अरे माइक। It was at this moment that he knew he fucked up. तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाई बहनों, तो कैसे हो तुम लोग? होप करो तुम में से हर एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना एकदम ही ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते किस किस प्रकार के हैं। प्रीवियस वीडियो में वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भैया दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा आता है भैया डिविजनल स्ट्रक्चर। नाम ही सजेस्ट कर रही है क्या है भाई, तबीयत ठीक हो गई है थोड़ी सी बस खराब है भाई, वापस से उसी एनर्जी के साथ हम आ गए हैं। द फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। नाम से ही पता चल रहा है जब वो स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, या फिर वो स्ट्रक्चर्स जिसमें डिपार्टमेंट क्रिएट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। यानी स्ट्रक्चर किस बेसिस पे क्रिएट है, डिपार्टमेंट से ही तो भाई स्ट्रक्चर बनता है, और वो डिपार्टमेंट किस बेसिस पे क्रिएट हुए, फंक्शंस के बेसिस पे। और डिविजनल भाई जो डिवाइडेड रहता है किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, या तो भाई प्रोडक्ट बेस हो सकता है, रीजनल बेस हो सकता है, या फिर और किसी अदर टाइप का भी हो सकता है। उस पर आप लोग आएंगे। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल समझते हैं। चलो यार, मान लो कि दही, मही, पनीर, ये सब सिमिलर चीज़ें। अगर मान लो दही, मही और पनीर, इन तीनों का जो प्रोडक्शन का काम है वो एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नाम दे दिए। दही, मही और पनीर तीनों का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, ठीक है। तो हमने डिपार्टमेंट, जब भी भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते किसको है, जब डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कि अरे यार हिल रहा है क्या ये? ठीक है। जैसे मान लो दही, मही, पनीर, इन सब का प्रोडक्शन का काम किस में हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। दही, मही, पनीर, इनका जो मार्केटिंग का काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। दही, मही, पनीर का जो परचेज का काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, परचेसिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है। इन दिस स्ट्रक्चर जो एम्प्लॉय रहते हैं उन्हें ग्रुप किया जाता है इन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज फंक्शन। जब फंक्शंस के बेसिस में डिपार्टमेंट क्रिएट करे जाते हैं तो उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। दे परफॉर्म सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ठीक है। अब देखो दही, मही, पनीर का अगर कुछ फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा कि इनके लिए फाइनेंस चाहिए हमें, तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा। फाइनेंस वाली बात तो बेवकूफ़ वाली थी। इसलिए इनका प्रोडक्शन रिलेटेड काम का जो डिपार्टमेंट बनाया जाएगा उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह देंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दही, मही, पनीर का जब कोई मार्केटिंग से संबंधित काम किया जाएगा इन सब का, तो वो एक ही डिपार्टमेंट में किया जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स, इनके लिए जो कोई भी एम्प्लॉय चाहिए होंगे उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट बना जाएगा। ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी विद ईच डिपार्टमेंट। अब देखो भाई, अगर तुम समझो, ये तो एडवांटेज में कुछ भी बेकार सा लिखा है। तुम मुझे बताओ, अगर दही, मही, पनीर का सेम जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है, अगर मान लो मैं दही का अलग प्रोडक्शन करता, मही का अलग प्रोडक्शन करता, पनीर का अलग करता, तो खर्चा ज़्यादा आता, तो कॉस्ट सेव हो गई। और पता है ये जो है ना, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहता है। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा हमारा ये स्ट्रक्चर, जिनके सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट हैं, या फिर जो सिंगल नेचर के प्रोडक्ट जो रहते हैं उसमें डील करते हैं। जैसे इनमें दूध, पनीर, देखे ये सब डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर चल गया। या तो भाई यूनी प्रोडक्ट हो, यानी सिमिलर नेचर के हो, या सिंगल प्रोडक्ट हो ना, तो उसके लिए भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट। प्रमोट्स द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी विद इन ईच डिपार्टमेंट। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, अगर मान लो प्रोडक्शन ढंग से, मान लो कि सामान बिका नहीं, हमारे पास ओवर स्टॉक हो गए, तो क्या बोलेंगे भाई क्वालिटी ढंग की नहीं आई, या फिर ये बोल सकते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की गलती थी, इनने क्या बोले, नहीं 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 प्रोडक्शन की गलती थी, इनने ढंग का प्रोडक्ट नहीं दिए, नहीं बनाए। ये किस पे धपेड़ेंगे भाई, परचेज डिपार्टमेंट की गलती थी। अब परचेज डिपार्टमेंट किस पे धपेड़ेगा कि नहीं यार प्रोडक्शन ने ढंग से काम नहीं किया। तो इसकी यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई कि कोऑर्डिनेशन की तो दिक्कत जाती है, पर उससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो सकती है। नहीं नहीं हमारी क्या गलती थी, गलती तो उनकी थी, नहीं नहीं हमारी क्या गलती थी, गलती तो उनकी थी।
तो ये हो सकता भाई। मतलब भाई सिंपल सा समझो भाई, जब डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस तो उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। व्हेन डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस तो उसे हम फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल दूध, मही, दही, पनीर, इन सब का प्रोडक्शन से रिलेटेड काम किस में हो रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इन सब का मार्केटिंग से रिलेटेड काम किस में हो रहा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अब तुम बोलोगे भाई डिवीजन और इसमें अंतर ही क्या है? जब मैं ये बोलूँ कि पनीर का अपना अलग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अलग से फाइनेंस, और तुम लोग वो भी ले लो अलग से सेल्स, यानी एक पनीर, आई विल से दैट पनीर एक बड़ी बॉडी है जो टूटी हुई है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में। पनीर का अपना अलग प्रोडक्शन हो रहा है, अलग मार्केटिंग हो रही है, अलग सेल्स हो रहा है। और तुम मान लो जो मही का है, अलग प्रोडक्शन अलग हो रहा है, अलग मार्केटिंग हो रही है, अलग सेल्स हो रही है, तो वो डिविजन स्ट्रक्चर होता है। अभी उस पर अपन आते हैं। तो चलो भाई अब उस पर कूदते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है भाई कि कॉस्ट सेव होती है, बहुत बेहतरीन रहता है। अगर आपको कॉस्ट सेव करना है, अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है तो वहाँ पे काम आएगा। डिसएडवांटेज क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत दिक्कत वाला काम रहता है, लोग लेते नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिविजनल स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द कंपनी इनटू डिफरेंट डिविजन्स। जब हम जो जैसे मान लो भाई जो प्रोडक्ट के बेसिस में डिवाइड हो जाते हैं। अब मान लो हमारी जो कंपनी थी ना, ये कपड़े भी बनाती थी, डेयरी प्रोडक्ट भी बनाती थी और साथ में मेडिसिन भी बनाती थी, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ क्या डेयरी प्रोडक्ट, मेडिसिन और क्लोथ्स इनका एक साथ प्रोडक्शन हो सकता है क्या एक ही डिपार्टमेंट में अपन ठूस दें? नहीं। डेयरी प्रोडक्ट का अपना एक अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा जो वहाँ काम करेगा। क्लोथ्स का अपना अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा जो वहाँ पे काम करेगा। मेडिसिन का अपना एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा जो वहाँ पे उसको प्रोड्यूस करने का काम करेगा। यानी कि इसमें डिवाइड हो जाते, डिविजन्स क्रिएट हो जाते हैं और उन डिविजन्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है। उनके अपने फंक्शंस रहते हैं। मेडिसिन का अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, अपना सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा। क्लोथ्स का अपना प्रोडक्शन रहेगा, मार्केटिंग रहेगा, अपना सेल्स रहेगा। इसी प्रकार से जो गारमेंट्स रहेगी उनका अपना रहेगा, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द कंपनी इनटू डिफरेंट डिविजन्स और ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन ऑपरेट लाइक अ सेमी ऑटोनॉमस बिजनेस। यानी कि उसके पास अपना प्रोडक्शन की पावर है, अपनी मार्केटिंग की पावर है, तो वो एक तरीके से ऑटोनॉमस यानी खुद में ही नहीं बिजनेस कर रही है क्या, ठीक है। तो एक ऑटोनॉमस बॉडी या फिर तुम सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कह सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल किसका रहेगा? सीनियर मैनेजमेंट्स का रहेगा ना, अल्टीमेट कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और किस किस बेसिस में डिवीजन क्रिएट किया जा सकता है प्रोडक्ट लाइन में तुम्हें बताया, गारमेंट, मेडिसिन और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो इनके बेसिस में अपन ने डिवीजन क्रिएट कर दिया ना। जियोग्राफिकल लोकेशन, अगर मान लो मैकडी जो है या फिर मैकडोनल्ड्स जो है वो इंडिया में भी ऑपरेट करता है, यूएसए में भी ऑपरेट करता है, मतलब पाकिस्तान में भी ऑपरेट करता है, तो उसने उस हिसाब से डिविजन्स क्रिएट करके रखे ना कि इंडिया की डिमांड अलग है, उस हिसाब से इंडिया के लिए फूड, अपने यूएसए की डिमांड अलग है तो इसलिए उस हिसाब से फूड, पाकिस्तान की डिमांड अलग है उस हिसाब से। यानी कि रीजन के बेसिस में भी हो सकता है, कस्टमर सेगमेंट्स के यानी कस्टमर के बेसिस में भी हम डिविजन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और रीजन्स, फॉस्टर फास्टर डिसीजन मेकिंग विद इन द डिविजन्स एंड प्रमोट्स बेटर मैनेजर डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ। अब मान लो एक हमारा डेयरी वाला, मैंने बताया था एक डेयरी वाला था, एक मेडिसिन वाला। चलो मेडिसिन वाले से एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसने अपना अलग प्रोडक्शन यूनिट निकाला है, अपना अलग मार्केटिंग करता है, अपना अलग सेल्स करता है, अपना अलग परचेस करता है, ठीक है। अब मान लो कोई गलती होगी मेडिसिन डिपार्टमेंट से, उनकी सेल्स ड्रास्टिकली गिर गई, तो अब जब सीनियर मैनेजमेंट को या टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करना रहेगा तो ये क्या बोलेगा? नहीं हमारी क्या गलती थी, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। एंड तक अकाउंटेबल वही डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है। एंड तक अकाउंटेबल क्या है? वो मेडिसिन डिपार्टमेंट ही है कि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, वो खुद से ऑपरेट कर रही है, तो अगर कुछ भी दंदफंद होती है या कुछ भी स्कैम होता है या कुछ भी गैम्बल होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? ये डिपार्टमेंट ही रहेगा। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। अब एनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, फॉस्टर फास्टर डिसीजन मेकिंग विद इन द डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, मैनेजर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैनेजर तो पूरी की पूरी एक यूनिट ही संभाल रहा है ना भाई।
अगर मेडिसिन का डिपार्टमेंट वो संभाल रहा है तो उसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, ये सब चीज़ें वही मैनेजर ही तो संभालेगा। तो उसे वर्सेटाइल एक्सपीरियंस होता है और हेक्टिक काम ज़्यादा रहता है। पर इसमें जो रहता है ना भाई, उसको सिर्फ अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर संभालना है। यानी अगर वो प्रोडक्शन मैनेजर, उसे सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम संभालना है। हो सकता है एक से अधिक प्रोडक्ट हो, पर एट द एंड ऑफ द डे काम तो प्रोडक्शन का ही है, तो वो तो संभाल लेगा। इसमें थोड़ा सा हेक्टिक काम रहता है। अभी ज़्यादा कॉस्टली हो सके क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं अक्रॉस डिवीजन एंड मे लीड टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन और कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स। ठीक है, अब अपन लोग समझते हैं। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बड़ा खर्चा करी, ठीक है। अब ये जो बड़ा खर्चा है, अब इन डिविजन्स के बीच में ही तो बटेगा। अब किसको देना है ये जो कैपिटल वाला जो एक्सपेंस है, ये किस पे हम बांट दें? ये बोलेंगे कि हमारी क्या गलती, हम क्यों लें? ये बोलेंगे कि हमारी क्या गलती, हम क्यों लें? इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंसेस रहते हैं उसे डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पे भी दिक्कत जाएगी। इन लोगों के बीच में झगड़ा भी हो सकता है कि मान लो बजट में मेडिसिन वाले को ज़्यादा मिल गया, क्लोथ वाले को कम मिला, तो वो झगड़ा कर लेगा कि भाई हमारा बजट इतना टाइट क्यों रखे, हमें भी ज़्यादा पैसे चाहिए। और एक और भी था भाई, लीड टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अदर डिविजन्स। ये तो देख ले भाई अपन लोगों ने। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी पॉइंट भाई, इसको बहुत ध्यान से देखना। चलो मान लो HR, यही एग्जाम्पल रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यही है। अब मान लो HR है, उसको तीनों फील्ड का नॉलेज है। उसे पता है भाई क्लोथ के लिए भी कैसे इंसान की ज़रूरत है, मेडिसिन के लिए भी कैसे इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। और अपन ने एक और एग्जाम्पल में क्या लिखा था, क्लोथ, मेडिसिन और डेयरी। इसको पता है इसमें किस तरीके के एम्प्लॉय की ज़रूरत है। बट भाई डिविजन्स डिवाइड थे ज़बरदस्ती, इसने भी अपना HR डिपार्टमेंट बनाया, इसने भी HR डिपार्टमेंट बनाया, इसने भी HR डिपार्टमेंट बनाया। तो अब वो जो HR है उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए ज़बरदस्ती के, ज़रूरत थी ही नहीं, एक ही HR संभाल लेता। तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। यानी जहाँ पे हम एक बंदे से काम चला सकते थे, हमने 3-3 बंदे बिठा दिए, तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाएगा। तो ये भी होता है भाई। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है भाई, डिविजनल स्ट्रक्चर में जो कंपनी रहती है वो डिविजन्स में डिवाइड रहती है, टुकड़ों में टूटी रहती है, और हर एक टुकड़ा एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है जो खुद से ऑपरेट करती है, ठीक है। उसके अपना प्रोडक्शन वो खुद करती है, अपना मार्केटिंग खुद करती है, अपना सेल्स खुद करती है। मेडिसिन अपना प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग खुद करता है। और क्लोथ, मान लो अपना क्लोथ डिपार्टमेंट है, गारमेंट डिपार्टमेंट है, तो वो अपना प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग सब खुद करता है। और तुम मान लो अपना क्या एक और था, मेडिसिन, वो भी अपना प्रोडक्शन, सेल्स और वो खुद करता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे भाई, आप अकाउंटेबल रहोगे कि एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रोडक्शन कम होता है तो ये डिपार्टमेंट पूरी तरीके से क्या कहेंगे उसको, रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ये सब हुआ है, ठीक है। और बस ये बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है। क्या दिक्कत जाती है भाई, कॉस्टली पड़ता है। अब भाई इसके क्राइटेरिया भी सुन लो यार, पहले एक बार समराइज कर देता हूँ मैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होते हैं भाई, जिसमें डिविजन्स आर डिवाइडेड, यानी डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। सारे जैसे मान लो दूध, दही, मही, पनीर, इन सब का प्रोडक्शन से रिलेटेड जो काम होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा। क्यों हुआ, क्यों हमने अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाए, क्योंकि वो सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स है, या फिर आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म नेचर के प्रोडक्ट्स है। या सिंगल नेचर के प्रोडक्ट है, या सिंगल प्रोडक्ट का किया जाता है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट रहता है। या फिर आप सिंगल नेचर का प्रोडक्ट यूज़ करो या सिंगल प्रोडक्ट यूज़ करो तो वहाँ के लिए बेस्ट रहता है क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाता है। डिविजनल, इसमें जो भाई रहता है ना भाई, ऑर्गेनाइजेशन टूट जाती है सेपरेट डिविजन्स में, यानी छोटे छोटे डिविजन्स में, और हर एक डिवीजन जो रहता है वो एक सेपरेट यूनिट की तरह काम करता है। जैसे मेडिसिन यूनिट का अपना प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होगा तो वो संभालेगा, मेडिसिन ही डिपार्टमेंट का अपना मार्केटिंग का काम होगा, वो खुद संभालेगा, जिसमें सिर्फ मेडिसिन का काम होगा, सिर्फ मेडिसिन का प्रोडक्शन, सिर्फ मेडिसिन की मार्केटिंग, सिर्फ मेडिसिन की सेल्स। इसी प्रकार से अगर क्लोथिंग का होगा तो क्लोथिंग का सिर्फ प्रोडक्शन, क्लोथिंग की मार्केटिंग, क्लोथिंग की सेल्स। इसी प्रकार से अगर डेयरी का होगा तो डेयरी डिपार्टमेंट, डेयरी का प्रोडक्शन, डेयरी का मार्केटिंग, डेयरी का सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होगा भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या होगा भाई, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के बीच में झगड़ा हो सकता है। एक बात सुन लो भाई, कौन किसके लिए बेस्ट है। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट रहता है वो सिंगल प्रोडक्ट के लिए, मैं अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि केस स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, इसको ध्यान से सुनना। सिंगल प्रोडक्ट के लिए
और ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिनका नेचर सेम होता है, जैसे दूध, दही, मही, दही, पनीर, ये सब डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट है। अगर मान लो तुम वो बनाते हो शर्ट, पैंट, क्रॉप टॉप, ये सब चीज़ें जो बनाते हो, लेगी वही जो भी होगा, स्कर्ट, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है? क्लोथ से रिलेटेड चीज़ें है, तो फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। बट ये किसके लिए बेस्ट होता है यार? थोड़ा बारिश हो रहा है यार, देख लेना। फंक्शनल स्ट्रक्चर किसके लिए बेस्ट होता है भाई? अगर मान लो आप मेडिसिन भी क्रिएट कर रहे हो, आप क्लोथ्स भी क्रिएट कर रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट भी क्रिएट कर रहे हो, केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट भी क्रिएट कर रहे हो, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट भी क्रिएट कर रहे हो, तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर लो, क्योंकि आप मल्टीपल लाइन के बिजनेस कर रहे हो ना भाई। क्या आप इन सब का सेम प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है, क्या उसमें इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं, सबकी सेपरेट यूनिट बनेगी। तो उसके लिए कौन सा रहेगा? डिवीजन बेस्ट रहेगा। एडवांटेजेस क्या होता है कि आप इल्ज़ाम लगा सकते हो, अकाउंटेबल रह सकते हो इसके लिए कि भैया ये पूरे डिपार्टमेंट की गलती थी। डिसएडवांटेज क्या रहेगा भाई? डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, महंगा पड़ सकता है और झगड़ा हो सकता है। अरे वाह, इनने लास्ट स्लाइड ही नहीं डाला भाई। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू कमेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं खुद ही लेके चला गया क्योंकि मैं बहुत डीप चला गया था इसमें पर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई मेक श्योर टू कमेंट, और ऐसी वीडियो को देखते रहना। शेयर ज़रूर करना भाई, शेयर करोगे तो मेरे को मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन आएगी तो और वीडियो बनेगी। और भाई आज की वीडियो का कोई टारगेट कुछ भी नहीं है, बस तुम भाई देखो भाई, मज़े से देखो। थोड़ा सा मैं बहुत समय बाद पढ़ा रहा था, इसलिए थोड़े से स्किल्स पे रस्ट आ गया। 7 दिन से वीडियो नहीं डली थी भाई, बड़ी मुश्किल से समय मिला है। और मैंने अभी वन पीस चालू किया हूँ भाई, और इट हैज़ बिन ओवर 100 एपिसोड्स, और बहुत मज़ा आ रही भाई मेरे को। और अब तक का भाई मैंने बहुत सारे एनिमे देखा हूँ, तो आइजन वाइजन मेरे को सब पता है, खतरनाक वाले विलन्स भी। पर ये जो क्रोकोडाइल आया भाई, इसका लुक बहुत अच्छा है। चलो और बकचोदी नहीं करते, तो ठीक है भैया। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू कमेंट भाई, कमेंट करना ही है ताकि मोटिवेशन आए। और क्या, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।